हेलो मैम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दा बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। लेकिन उससे पहले, वीडियो देखने से पहले यार लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। आप लोग वीडियो देख करके निकल जाते हो। अरे भाई, कमेंट करने से आपका कुछ जाएगा थोड़ी। लेकिन आपके एक कमेंट करने से, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और बढ़िया बढ़िया कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आया जाए। तो हमारी शिकायत हमेशा हमेशा अपने व्यूअर से रहती है कि वो लाइक भी नहीं करते हैं ज़्यादा, कमेंट भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ भाई किया करो। हाँ, तो आज का हमारी वीडियो का टाइटल है, रिकवरी वाली मैडम ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई कर लिए, लेकिन कस्टमर से पैसे नहीं निकलवा पाई। दोस्तों जी हाँ, ये लोग हर तरीके के आपको टॉर्चर भी करेंगे, प्यार से भी पेश आएंगे, हर तरीके से ये आपसे रिकवरी करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं ऑडियो में क्या क्या हमारी बातें हुई है। कन्वर्सेशन अच्छा लगेगा तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मेहुल कुमार बात कर रहे हो? हाँ जी। मेहुल कुमार से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से बोल रही हूँ। ये पेमेंट नहीं आई है आपकी। 10 तारीख को आपकी ड्यू डेट भी थी। क्या दिक्कत हो गई? क्या आपको पेमेंट करवाई नहीं आपने? कितनी पेमेंट है? एक सेकेंड लाइन पे रहिए, मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो अमाउंट है वो आपका है 21,738 रुपए का। जो मिनिमम आपका बनता है 10,263 रुपए का, और एक महीने का जो ड्यू बन रहा है वो 2,758 रुपए का बन रहा है। अच्छा, तो ठीक है। आप अब मुझे बताइए, आज की डेट में आप कौन सी वाली क्लियर करवा देंगे? इससे पहले आपको इतनी कॉलेज आ चुकी है, मल्टीपल कॉल गई हुई है, बट आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं करा, है ना? क्या रेस्पॉन्स करना है? तो आपने पेमेंट के लिए भी नहीं बताया, ना ही कॉल रिस्पॉन्स करी है। बैंक की तरफ से इतनी कॉलें गई हैं आपको। क्यों? कल ही मैंने मल्टीपल कॉल्स रिसीव करी है। आप ऐसा कैसे बोल सकती कितनी हो? कॉलें रिसीव करी है आपने? कोई कितनी 20 कॉल कॉलें रिसीव 20 करी कॉल है? रिसीव करी है कल ही। बट आपने क्या जवाब दिया उनको? कोई जवाब ढंग से देते ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आपका पूरा प्रॉपर। आप कोई अच्छे से ढंग से बात ही नहीं करते किसी से, ना ही पेमेंट के लिए कुछ जवाब देते हैं आप। बोलते एक्चुअली मैं हैं पेमेंट मांगता हूँ करेंगे, बट जवाब, वो आपकी देती पेमेंट नहीं। सवाल मेरे जवाब का देते ही भाग जाती है कॉल काट के। क्या चीज? जो मैं सवाल मांगता हूँ, मेरे जो मैं जवाब मांगता हूँ मेरे सवाल का, वो देती नहीं है मैडम। सवाल तो आपका, देखिए आपका सवाल कुछ भी हो, आप एक बार, आपने इतने लोगों से बात करी, किसी ने तो आपको ये चीज बोली होगी, है ना? इतना टाइम, 3 महीने से बिल पेंडिंग चल रहा है, कुछ तो सोचा होगा ना पेमेंट करवाने के बारे में, है है ना? क्या? 3 महीने से बिल पेंडिंग चल रहा है, कुछ तो सोचा होगा ना कि पेमेंट करवा देता हूँ, पेंडिंग चल रहा है, वरना आगे अमाउंट और बढ़ जाएगा। 3 महीने में आपने कितनी हेल्पर हो रहा है, कुछ छह तो सात ये हजार रुपये बढ़ा दिए सोचिए। 3 महीने में ही आपने। ये 7,000 रुपए, कितने 7,000 बढ़ा दिए? 14,000 रुपए आपके ड्यू पहले ही आपने फिर यूज कर रखे थे। अगर आपके 7,000 बढ़ा इस दिए। चीज से पता, सुनिए, आप इतने समझदार मुझे लगते हैं कि आपको ये चीज पता है कार्ड चार्जेबल है। तो अगर पेमेंट टाइम पे नहीं होगी आपकी, तो आपके कार्ड के ऊपर चार्जेस ऐड होते हैं, टैक्स इंक्लूड होता तुम है तो 18%। इसे एक साल में 3.7 का जीएसटी इंक्लूड होता है। एक साल में 14,000 को तुम तो 1 लाख में कन्वर्ट कर दोगी मैडम। हर महीने आपका लगता है, लेट पेमेंट फीस लगता है, 18% जीएसटी लगता है, 3.75 का इंटरेस्ट चार्जेस कैलकुलेट होकर आपका बिलिंग डेट वाले दिन लगता है। समझ रहे हैं कुछ? समझ लेकिन रहे हैं। आपने एक भी पेमेंट नहीं करी है। तो अगर अगर थोड़ा थोड़ा करके भी क्लियर करेंगे तो कोई इशू नहीं थोड़ा है, है, आप आराम थोड़े से। की जरूरत है। थोड़ा है, थोड़े की ही तो जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा आप मेरे को ये आज मुझे, चलो कुछ नहीं करा हो, 2,758 वाला जो है ये 60 रुपए, 2,760 रुपए वाला अमाउंट करवा दो आज की डेट में। ठीक है, इससे बेनिफिट आपको भी है कि आपका सिबिल जो हैम्पर हो रहा है। अगर आप 4,000 वन रुपया मंथ दे देंगे सेटलमेंट के लिए। कितने? 4,000। एक बात बताओ, 4,000 आपने यूज भी करे थे? 4,000 में आप सेटलमेंट मांग रहे हैं? चिढ़ अपनी क्यों रही मर्जी हो? से थोड़ी ना कुछ होता है जब आप। हाँ? चिढ़ चिढ़ क्यों रही हो मैडम? नहीं होगा तो मना आप कर मेरे दो। को चिढ़ क्यों रही हो?
मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने बोला अपने 14,000 अपने टोटल 15,000 रुपए तो यूज करें, इसमें आपको सेटलमेंट पड़ेगा भी तो आपका आएगा 190 रुपये। सेटलमेंट भी आपको, मेरे को कोई इशू नहीं है, सेटलमेंट ले लीजिए। मेरा तो काम ही है, जो काम है मैं तो वो आपको करके दूंगी ना। करके दे दो, करके दे दो। जितने में आपका सेटलमेंट लेटर आएगा, अप्रूवल भी आएगा, आगे से जब भी तो देंगे ना। ऐसे थोड़ी ना आपकी मर्जी से दे देंगे। आपकी मर्जी से आ अपनी रहा होता, अगर आप मर्जी से बोलते दे मैं दो। 4,000 2,000 से 4,000 2,000 से आ रहा होता तो बिल्कुल मैं दे देती, मैं तो मना ही नहीं करती। अपनी मर्जी से दे दो, तो जो देना है फिर मेरी कोई मर्जी बात नहीं। नहीं, आप लाइन कोई बात नहीं, आप लाइन पे रहो। लाइन पे ही हूँ मैं। देखो आपका जो लेटर आएगा वो आएगा 8,695 रुपए में, ठीक है, सेटलमेंट का। 8,000 तो नहीं है। हाँ, वो भी मैंने आपको सबसे कम में बताया, जो सबसे लास्ट टू लास्ट आपका जा सकता था वो सारा सबसे पहले मैंने आपको वही बता दिया अमाउंट। अब 8,000 में आपको क्लोज करवाना है तो मुझे बता दीजिए, लेटर का अप्रूवल डलवा दूंगी। कल तक लेटर आएगा, लेटर ईमेल पे भेज दूंगी आपको, एक्नॉलेज कर लीजिएगा अच्छे से, जल्द पेमेंट कीजिएगा। हाँ बताइए इसमें 6 EMI दोगी? कितनी EMI? 6। 8,000 में 6 EMI कहाँ से मिल रही है? मेरे को भी दिलवा दीजिए, ऐसे मिल रहा है, मेरा भी कार्ड है, मैं भी सेटल करवा लूंगी फिर तो ऐसे। अब मैं ठेका थोड़ी मेरा ना खुद लेके का बैठा हूँ। कार्ड है, अगर ऐसे ही हो तो मेरे को, वही तो कह रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना अगर होता तो मैं खुद ही, मेरे को दिलवा दीजिए। तो मैडम जी मैं हो रहा हो ठेकेदार थोड़ी हूँ, मैं जो सेटलमेंट करवाता हूँ। तो बताइए, मैं करवा रही हूँ, एक वन शॉट में होगा 8,000 का। 6 EMI तो बॉसिस में तो एक EMI भी नहीं हो सकती आपकी। तो आप बोलेंगे मैं 2 EMI दे दो, तुम्हें क्यों हो 5,000 गए? दे दूंगा। 10,000 में आप 5,000 दे दूंगा, उससे ऊपर तो नहीं है। उससे ऊपर तो आप कभी हो नहीं सकता, या उससे नीचे भी नहीं हो सकता। 8,000 लास्ट टू लास्ट है आपका, करना है तो कर दो, वरना ये 1 महीने का बिल क्लियर करो। 20 तारीख को बिलिंग डेट है आपका, ये 1 महीने का ड्यू क्लियर हो जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा आपको। क्या सोचना है, जो समझना है समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर जब आपको एक बात बताइए, जब आपको पेमेंट करने में इतनी दिक्कतें आ रही थी तो आपने कार्ड क्यों यूज कर लिया? फिर क्यों लिया कार्ड? आपको कार्ड ही नहीं लेना चाहिए था। तो दिया क्यों? अरे मैंने थोड़ी दिया है, जिसको उससे लेना नहीं चाहिए था। जब तक आप इतने समझदार बन रहे हैं अभी इस टाइम पे, तो उस टाइम पे भी समझदार थोड़े बनते हैं कि मेरे पास कल को पैसे नहीं होंगे, मैं कहाँ से दे पाऊंगा, पैसे नहीं होंगे तो। अब ये थोड़ी है, ये कोई सरकारी वो थोड़ी खोल के बैठे है कि आपने कार्ड ले लिया, आप पेमेंट भी नहीं करेंगे, यूज भी कर लिया, ऐसे थोड़ी होता है। फिर कैसे होता है बताओ? पेमेंट जितने आपने करी, या तो मैंने सेटलमेंट का भी बता दिया है ना, वो तो आपका एलिजिबल है इसलिए मैंने सेटलमेंट का बता दिया आपको। अदरवाइज नहीं होता तो मैं सेटलमेंट भी नहीं दे पाती, बट सेटलमेंट हो रहा है आपका। जितने में हो रहा है मैंने उतना अमाउंट बता दिया, और जितना आपका टोटल अमाउंट है वो बता दिया। मिनिमम नहीं हो रहा तो 1 मंथ का बिल क्लियर करवाओ अपना। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है, मत कीजिए, मुझे पेमेंट का बताइए। नहीं हो तो ऑन कॉल पे मेरे को पेमेंट करवाते दीजिए। चेक में लोगी, कैश लोगी बताओ? ऑनलाइन कर दो, चेक और कैश की जरूरत ऑनलाइन नहीं है, फिलहाल तो। ऑनलाइन नहीं है हमारे पास। चेक ले लो या कैश ले लो। साइबर कैफे पे चले जाइए, साइबर कैफे पे चले जाइए, वहाँ पे जाके किराया दे दो, 500 रुपये बैंक पे होगा। 500 रुपये लगते हैं मेरे घर से जाने में, किराया दे दो। कोई 500 नहीं लगते है ना, 500 कोई नहीं लग रहा। 500 लेता गाड़ी वाला, 20 किलोमीटर दूर है। अरे साइबर कैफे आस पड़ोसी में होगा ना, दुकान 20 जाके किलोमीटर तो दूर है, वहाँ जाओ ना। शहर में है साइबर कोई बात कैफे। नहीं, पड़ोसी के पास जाओ, पड़ोसी के पास जाओ, वहाँ से करवाओ। पड़ोसी कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अरे उसको ना आप लोग के पास बहाने बहुत पड़े हैं ना, बताने के लिए कि क्या है, 500 रुपये गूगल पे कर दो, मैं चला जाता हूँ कार बुक करके। दिक्कत। अरे तुमसे तो 500 रुपए भी भरने के लिए ऐसे बोल रहे हो, तुमसे ये पैसे भरे नहीं जा रहे। जल्दी करो, इसी नंबर पे @YBL लगा लेना और मेरी UPI बन जाएगी। पहले हाँ, तुम ये वाली पेमेंट करो ना, कोई नहीं, ये पेमेंट करवाओ जाकर, वहाँ जाके मैं पैसे दे दूंगी, ठीक है। मैं पहले उधारी दो, करके चले जाओ। वहाँ पे मुकर जाओगी फिर। उधारी करके चले जाओ, उनको बोलो मेरे को वहाँ तक छोड़ दो। उधार ये कोई नहीं खड़े रहो, दे रहा। जाने के लिए नहीं है। अरे नहीं, कोई नहीं, रिश्ते वाले को वहीं खड़े करवा ले, बोलो कि जो भी ऑटो वगैरह करके जा रहे वहाँ खड़े करवा लेना उसको। करवाने के बाद पेमेंट कर दूंगी मैं, ठीक है? आज क्या खा के पहले आई पेमेंट हो? करवाओ उसकी। इतने छोटे से अमाउंट के लिए पीछे पड़ गई हो। नहीं,
पीछे पड़ने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल घर से पड़ने वाली बात ही नहीं है। आज घर पेमेंट से तो आप सोच खा के के बैठे हैं, घर से सोच के आई हो कि पेमेंट आज तो आप आज मैं लेके इससे बैठे हो, पैसा पेमेंट आप निकलवाऊंगी। लेके बैठे हो ना, पहली बात पेमेंट आप तो लेके मैं बैठे हो। बैठा नहीं हूँ, खड़ा हूँ। पहली बात तो ये कुछ भी हो तो पेमेंट भरो ना, खड़े हो चाहे बैठे हो, ना भर रहा उससे पेमेंट, मेरे को क्या मतलब, ना मुझे है मेरे पेमेंट पास। चाहिए। कोई बात नहीं, लीगल टीम भेज दो। क्यों, कैश है ना आपके पास अभी अवेलेबल है? लीगल कितना टीम अवेलेबल भेज है दो, मुझे ये बताइए। अगर तुम लीगल टीम आओगी भेज तो देंगे ज्यादा मजा घर के आएगा सामना करने में। पास। पहले तो तमीज लीगल में, टीम ठीक है? भेज दो, अगर पहले तुम तो आओगी तो तमीज ज्यादा में, मजा आएगा। तमीज में पहले तो लीगल टीम में नहीं, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ घसीटा जाएगा ये भूल जाएगा। तू अपनी हैसियत मत भूल। पेमेंट आके जो बैठा है ना, इसको करवा दे। तेरे बाप का पैसा तो है नहीं ना, तेरा बाप दहेज के अंदर लेकर ऐसा है ये, तो तेरी है ना? माँ का पैसा भी ना है जो वो दहेज में तेरी दे के माँ, गई थी मुझे, ये तेरी हराम की बच्ची। ये तेरी माँ अपनी गान में के पैसे नहीं लेकर आई थी, ये पैसा अभी के अभी घर यहाँ पर आ गई रही तू है। अपनी औकात पे दल्ली। ये पैसा भर। अपनी मैया को भेज दे जीबी रोड पे, वो भर देगी। हाँ तू भेज, अरे तू भेज ना, तू भेज, वो तेरी माँ भर देगी। तू यहाँ भेज, सारा पैसा माँ भेज। अपना एक काम कर, अपना सारा अपना पैसा भेज दे। तेरी हुर हुर उनकी करना, फोन करना हुर हुर अभी तेरे हुर घर में जब फोन करेंगे ना, उसके बाद पता चल जाएगा। कर ले। तेरी बहन बैठी हुई है, वो उठाएगी, कर ले। हाँ, अभी तेरी फैमिली में जब अपनी बहन को, अपनी बहन के नंबर पे कॉल बम्बर लगवा दे। है नहीं, है ना? टक्के तेरे को तेरी इज्जत तो है नहीं कोई, तू हिजड़े की औलाद है, पेमेंट इसलिए लेके बैठा है ना। वो तो तेरी कमाने की हैसियत, वो तो तेरा बाप है, हैसियत तो है नहीं, है ना? वो तो तेरा, वो तो तेरा बाप है, जब तेरा गुजारा होता है, वो तो तेरा बाप है। मिल गया, वरना तुम्हारे कोई कुत्ता भी ना मुँह तेरे मुँह पर, है ना? वही तो कह रही, तेरे को कुत्ते में क्रेडिट कार्ड मिल गया, वरना तेरे मुंह पे कुत्ता भी ना मुँहते। समझ आ रही है बात तेरे को? तेरे पे तो मुँह देगा। तेरे पे तो मुँह के चला गया कुत्ता। तेरे मुँह पे तो कुत्ता अपने पैसे लेकर आते हैं, उनसे तो अपना घर चलाता है ना? है ना? वही है तू, है ना? तेरे पे तो कुत्ता मुँह गया ना? गुजारा कर रहा है। तेरे हैसियत है नहीं पेमेंट करने की। मेरी हैसियत तो इतनी है, वो तो मेरी हैसियत तो इतनी है कि तुझे, कुछ नहीं है हैसियत, तेरी कुछ नहीं है हैसियत। गाल मरवाता है तू, जब जाके पेमेंट आती है तेल चटाई करता है, भोसड़ी के झूठ क्यों बोल रहा है? अपनी माँ की दुआ तो फिरता जब तो तू झूठ है। तेरी चूत जो मारी थी ना मैंने, पैसे करने की हैसियत नहीं है, बकचोदी करवा लो इनसे पूरी। पैसे करना ही एक बार क्या फिटकरी लगाती है, तेरे औकात नहीं है। वो फिटकरी लगाती है, क्या लगाती है? पेमेंट करवा दे, इतनी हैसियत है ना, इतने बोलने में, इतनी गाड़ में दम है तेरे, तो पेमेंट करवाना। ये बकड़ बकड़ क्यों कर रहा है बोलने से? तू क्या कोई वो मर्द है? पेमेंट करवाइए, देखिए पेमेंट करवा, तू पेमेंट करवा, तेरी थूक लगा के मारूंगा, पेमेंट करवा, पेमेंट लगा के मारूंगा तेरी, पेमेंट करवा। थूक लगा के मारूंगा। उसके लिए तेरे पास होना भी चाहिए दल्ले, बहुत बड़ा है, तेरी आंखें बाहर निकल है भी नहीं तू हिजड़े की औलाद है, तेरे पास है भी नहीं, उसके लिए होना भी चाहिए। तो अपनी माँ बहनों की तेरी आंखें बाहर निकल आएगी। पहले हिजड़े, तेरी औकात ही नहीं है, हैसियत नहीं है। तो ना मगर रेड लाइट पे खड़ा होता है ना, छुट्टे 500 रुपए में जो देता है वही है ना तू। ओ दल्ली, आते कैबिन में लोला ले लिया था क्या? टीएल का लोला ले लिया था क्या? टीएल का कैबिन में आते लोला ले लिया था क्या? तेरी हैसियत नहीं देने की, हैसियत तो इतनी है पूरा 9 इंची तेरे मुंह में चला जाएगा, पैदाइश है ना इसलिए नहीं दे रहा। 9 इंची तेरे मुंह में चला जाएगा बहन चोद की। इतना जिगरा नहीं है, तेरी गांड में इतना जिगरा है नहीं। मेरी गांड में तो बहुत जिगरा है, पर तेरी में नहीं है, खून निकल जाएगा, खून लाइट पे जो ताले बजा बजा के पैसे मांगता है ना, उनमें से ही करवा दे इसकी पेमेंट। खून निकलेगा तेरे पिछवाड़े से, अपनी माँ को भेज दे, तेरी माँ खून निकलेगा तेरे पिछवाड़े से, बहन के लोड़ अपनी माँ को भेजे, सोचने के लिए बैठे वाले हैं, छोड़ देंगे तेरे को भी, छोड़ देंगे। इतने तेरी गांड में दम नहीं है ना, पेमेंट करवा दे यार, समझ गया? अगर एक बात की औलाद है तो करवा दे, वरना समझ लो तू तो हिजड़ा है, तेरा बाप भी हिजड़ा है जिसने तेरे को पैदा करा, वो साला मुट्ठल, तू भी मुट्ठल। माल भी मुंह में ले जाती है क्या पूरा? है माल भी चूस लेती है तू, मैंने सुना है? चल तुझे 10,000 देता हूँ, फोटो भेज अपनी, 10,000 देता हूँ, फोटो भेज अपनी, पर माल ले लियो पूरा मुंह में, ठीक है? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, अमित जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, अमित जी, कुणाल बात कर रहा हूँ, चाणक्य बैंक के बिहाफ पे ऑन रिकॉर्ड लाइन। तो कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है, 8,18,189 रुपये, काफी समय से। कैसे क्लोज करेंगे इसका?
क्लोज कैसे करेंगे सर? सेटल करेंगे या तुरंत पे करेंगे? सेटल कर लेंगे। ओके, सेटल कर लेंगे। क्या रीजन है जो अभी इतने टाइम से आप पेमेंट नहीं कर रहे सर? जॉब नहीं है, कुछ मेडिकल इशू है। अच्छा, मेडिकल इशू है। आप तो कोई नहीं, सेटल कर लीजिए, EMI बना लीजिए, या फिर वन टाइम में करना है तो वन टाइम में करके क्लोज कर लीजिए इसको सर। बता दीजिए वन टाइम का कुछ। अगर वन टाइम के लिए अगर आप देख रहे हैं वन टाइम में आपका हो जाएगा सर, ये 2,80,000 में हो जाएगा सर। ठीक है जी, जब 2,80,000 होगा हमारे पास तो बता देंगे। हाँ, कब होगा सर ये? टाइम लगेगा साल भर का। अच्छा, तो ऐसा करें ना सर, जब तक आप पार्ट पेमेंट करते रहिए 5,000 रुपये पर मंथ तक। नहीं, सेटलमेंट ही पेमेंट करना होगा ना सर आपने, तो सेटलमेंट कराएंगे, सेटलमेंट करा लीजिए सर। आप वेट क्यों करना है इतना, बताइए ना। दे दो, 1-1.25 लाख में होता तो। कितना? 1-1.25 लाख रुपए में होता है तो बताओ। 1-1.25 लाख में? 1-1.25 लाख में सर नहीं होगा ना, आउटस्टैंडिंग देखिए ना, हमें भी देखिए ना, आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इस तरफ बता रही। अगर क्लोज करना है इस मंथ तो मैंने आपको 280 बोला है। अगर इसमें थोड़ा बहुत कम होगा तो मैं डायरेक्ट अपने मैनेजर से बात करता हूँ, वो बात कर लेंगे, करा देंगे आपको। बताइए, कॉल करा देता हूँ। नहीं, मत करो कॉल। ठीक है, क्लोज नहीं करना फिर आपको? क्या नहीं करना। ठीक है, नहीं करना है तो सर जो बैंक का पैसा यूज किया वो पे कर दीजिए ना, करना तो पड़ेगा ना सर। करना पड़ेगा, अभी नहीं करना। जब इतने दिन से आप पहली बार कॉल थोड़ी कर रहे हो, बहुत सारे लोगों की कॉल आई होंगी। नहीं ना, मैं दे देंगे ना। हाँ बताइए, दूसरा ऑप्शन है सर? अगर नहीं पे करेंगे तो कॉल से करा तो आते रहेंगे ना आपके हाँ, पास तो मैं कॉल के लिए मना ही कहाँ कर रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल सर, मना नहीं है, बट एट द एंड में मेन पॉइंट तो पैसा का है ना सर। जब भी तो कॉल आ रहा है आपके पास, बैंक भी तो चाह रहा है कि अगर आप नहीं पे तो कर पा मैं रहे तो बोल रहा हूँ 1-1.25 लाख रुपए में अगर होता है तो बताओ, कर करा के खत्म करें। नहीं होता तो फिर सर 1-1.25 लाख में तो नहीं हो पाएगा ना सर। ठीक है, जब होगा तो बताना। इतना में तो कभी नहीं हो पाएगा ना सर अमित जी। अगर आप सोच रहे हैं तो 1-1.25 लाख आप जो कह रहे हैं, तो 1-1.25 लाख अकॉर्डिंग आउटस्टैंडिंग नहीं है ना आपका, 2-2.5 लाख नहीं है ना। 1 लाख लेके खत्म कर लेंगे तो आउटस्टैंडिंग देखिए ना 8 लाख का है, तो उसी के अकॉर्डिंग होगा ना सर। हाँ, ये देखिए ना, आउटस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें ना कम से कम, जब भी तो होगा ना सर। आप बोल ही रहे हैं ऐसा अमाउंट सर। 2.5-3 लाख होता तो आप कहते 1-1.25 लाख तक सवाल तुम्हारी भी आते सर। अब 8 लाख से ऊपर अमाउंट आप कह रहे हैं सर 1-1.25 लाख में आपको पे करना है। 1-1.25 लाख में नहीं होता है ना, अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा, ये भी होता है। आप कितना भी टाइम रुक जाइए। और 1-1.25 लाख जो आप कह रहे हैं, अगर ना इंडियन बैंक होता तो एक बार को वहाँ कोशिश भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। कैनरा बैंक का पॉलिसी अलग है, ये फॉरेन बैंक है, यहाँ पे इतने कम में नहीं हो पाएगा अमित जी। ठीक है, जी, जब इसकी पॉलिसी अपडेट हो जाएगी जब देखेंगे। वो होगा ही नहीं ना सर। आपको आप सोच रहे हैं कि 1-1.25 लाख पे करना पड़ेगा, वो कभी होगा ही नहीं सर। अमाउंट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा सर। है ही नहीं, कहाँ से बढ़ाएं? सर अरेंज करेंगे ना, पैसा किसके पास होता है? पैसा नहीं रहता तो आप बैंक का पैसा यूज किया है ना, अरेंज ये ही तो देखिए ना। नहीं कर पा रहे ना, यही तो समस्या है। आप कह रहे पैसा नहीं, पैसा पब्लिक के पास होता है, या जिसके पास नहीं होता जब बैंक का पैसा यूज करता है ना। पैसा तो प्रॉब्लम चलता रहता है सर लाइफ में, एटलीस्ट आपको अरेंज करना हो, अरेंज करके ही खत्म करना कहाँ पड़ेगा। से करें अरेंज? किडनी बेच दें, गुर्दे बेच दें, क्या बेच दें? करेंगे नहीं, या तो आपका कॉल है ना सर, आपने जैसे यूज किया आप पे कर सकते हैं, जैसे आपने इतना यूज किया है ना सर। ठीक है, चलो जब 1-1.25 लाख रुपए में इसका आएगा तब कॉल करना, अभी नहीं आ रहा तो रहने। 1-1.25 लाख में सर नहीं आएगा, अमाउंट आपको बढ़ाना ही पड़ेगा अमित जी। ठीक है, 200 रुपए बढ़ा देता हूँ। 1-1.25 लाख में तो सर हम कितना ही यूज कर लेते हैं फिर आपको, आप हाँ, मजबूरी में कर लिया, क्या करें। फिर आपको कैसा लगता है ये बताइए ना, हाँ? कैसा लगता है? आप ऐसे बोल रहे कि 200 रुपये बढ़ा दे रहे हैं सर, आप 3 लॉजिक में बात कर रहे हैं सर। अब जो है वही तो बढ़ाऊंगा मैं, ये थोड़ी नहीं कह सकता कि 2 लाख बढ़ा दो। आप जो बात कह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका आउटस्टैंडिंग होता या उतना ही यूज करते तो सर एक बात समझ आता है ना। आउटस्टैंडिंग आपका 8 लाख से ऊपर है, आप कह रहे हैं सर 200 रुपये बढ़ा दूंगा, 1-1.25 लाख पे करूंगा मैं, ऐसे नहीं चलेगा ना सर। चलो अब जैसे जैसे चलाना वैसे चला लो फिर।
आपकी मर्जी है। चलाना नहीं होती आगे। जब तक आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो आप पार्ट पेमेंट करते रहिए हर महीने का। नहीं करनी पार्ट पेमेंट। आप तो सेटल करिए ना। सेटल दो ना लेटर 1.25 लाख रुपए का। सर मैं एक कहाँ सवा में मानूंगा? नहीं होगा ना, एक सवा में नहीं हुआ। होगा तो केस छोड़ दो, जिसके पास होगा उससे करवाएंगे। हाँ? 280 में होगा, 280 की बात कर रहा हूँ। 280 हमने 180 का लेटर निकला हुआ था जब नहीं करवाया। 280 में कहाँ से करवा लेंगे मालिक? मतलब आप ये सोच रखा कि 180 का लेटर निकलवा के फिर आपने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट नहीं आई कर देते उस टाइम, तो मूड पूरा बन गया था, लेकिन एंड टाइम पर कोई मेडिकल इशू आन पड़ा, इस वजह से नहीं कर पाए। पूरी कोशिश थी करने की। पता होते भी सर आप इस तरह से करेंगे। देखिए क्लोज करेंगे नहीं हम जी ना, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है सर, तो मैं सबसे बेटर यही करूँगा, क्लोज कर लीजिए। एक सवा जो आप ढूंढ रहे हो उतने में तो नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, बट अगर क्लोज करना ही चाहते हैं, हाँ, तो ऐसा नहीं मैंने कहा कि 280 है तो 280 में ही हो पाएगा। इसमें जो थोड़ा बहुत कम होगा वो करा दिया जाएगा, बट करके ही क्लोज होगा सर, ऐसे नहीं हो पाएगा मुझे। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों आप भी अगर मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में परेशान हो चुके हो और समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। पेड सर्विसेज लेने के लिए स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उससे कनेक्ट होना है और हम आपके केसों को चेक करके बता देंगे कौन सा बैंक और कौन सी एनबीएफसी कब आपको सेटलमेंट की बढ़िया डील प्रोवाइड करेगी, कितने % में आपका सेटलमेंट होगा। ये सिर्फ सर्विस हमारी पेड सर्विसेज है, जो भाई हमारी मेंबरशिप ले लेते हैं या फिर पेड सर्विसेज अपने केस हमको हैंड ओवर कर देते हैं सेटलमेंट के लिए, उनके लिए ये सर्विस है। दोस्तों वीडियो को अपने अदर फ्रेंड फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ताकि वो लोग भी अगर रिकवरी वालों से परेशान हो रहे हैं और किसी को बता नहीं पा रहे, तो वो भी सीख सके हाउ टू हैंडल रिकवरी एजेंट, हाउ टू नेगोशिएट योर केस, कैसे प्रायर नोटिस का जवाब देना है, कैसे आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब देना, सारी चीजें हैं हमारे पास। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।